हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिस आंसर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हम लोग रिडक्स सेक्शन के क्वेश्चन किए थे और आपको हम क्वेश्चन दिए भी थे, तो देख लें क्वेश्चन जो दिए थे उसको करना कैसे है ना। आप लोग किए होंगे लेकिन मैक्सिमम लोग ना क्वेश्चन में कुछ चीजें कुछ मिस किए हैं। वही जो मिस किए ना उसको हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप लोग मिस क्या किए ना। तो यहाँ पे क्या जिंक गिव्स जिंक +2 ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, वृद्धि कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या क्रोमियम Cr2O7 -2 और यहाँ पे Cr+3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा जल और यहाँ पे क्या हो जाएगा H+। हम नोट्स करके लिखवाए थे कि अभिक्रिया के जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं रहता है उधर जल जोड़ देते हैं और जिस तरफ रहता है उधर H+ जोड़ के अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। बताएं यहाँ पे ऑक्सीजन का 7 तो यहाँ पे गुणा करेंगे 7 दूनी 7 हो गया ऑक्सीजन, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन गुणा कर देंगे 14। बैलेंस हो गए। अब देखिए आप लोग गलती कर कहाँ पे रहे ना। जैसे यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना +6, अरे 2x -14 = -2, -14 बराबर उधर जाएगा +14 में से -2 जाएगा 12 और 2x बराबर 12, तो x = 12/2। आंसर कितना 6। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सर जी लिखवाए थे कि मुक्त अवस्था में अगर कोई तत्व है तो उस पर जो आवेश रहता है वही उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +6, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +3। आप ना यही पे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे किए क्या होंगे, मैक्सिमम लोग जो गलतियां किए होंगे यहाँ पे वो ये किए होंगे कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या में जो अंतर आ रहा है कितने का, 3 का, तो आप लोग क्या कर दे रहे होंगे 3। क्वेश्चन वहीं पे गलत ना। और हमें ये इन्हीं चीजों को तो सुधारना है, इन्हीं चीजों को हमें बैलेंस करना है ना। अब देखिए गलत क्यों हो रहा है बताएं। यहाँ पे जिस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालें उसकी संख्या कई ठो है, 2 ठो। अब बताएं सबको तो हम लोग बैलेंस किए क्या, ये क्रोमियम की संख्या कई ठो है, 1 ठो, तो यहाँ पे हम लोग कितने से गुणा करेंगे 2 से। अब यहाँ पे एक नोट्स और है, नोट्स ये है जो आपको नोट्स करना है कि यदि किसी तत्व के ऑक्सीकरण हो रहा है, तत्व या यौगिक का ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है और उसके संख्या में कमी या वृद्धि है, तो जिस अंक से उसके संख्या को बैलेंस किया जाता है उसी अंक से दोनों के ऑक्सीकरण संख्या में गुणा हो जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +6 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +12। जितने से बैलेंस करेंगे ना उसी से गुणा करेंगे। अब बताएं ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है 6 का, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में कितने का अंतर है 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने से गुणा हो जाएगा भाई 6 से, और इसमें कितने से गुणा हो जाएगा 2 से। तो जब 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या 6 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या 6 Zn -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 6 Zn+2। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 28 H+ प्लस 2 Cr2O7 -2 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन gives 4 Cr+3 प्लस 14 H2। दोनों का गुणा कर दें, काट दें जोड़ दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 Zn प्लस 28 H+ प्लस 2 Cr2O7 -2 gives 6 Zn+2 प्लस 4 Cr+3 प्लस 14 H2। ये रिजल्ट का आंसर आपका। अब देखिए जो आप लोग किए होंगे ना, अगर यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 3 जो रूल लिखवाए याद रखिएगा ना, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 3 था, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +6, ऑक्सीकरण संख्या में अंतर कितने का है 3 का, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है कमी। अब कमी हो रहा है तो इसका मतलब अपचयन। आप लोग को यहाँ पे आकार होगा ना, यहाँ पे 3 आ रहा होगा, आप लोग वहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा किए होंगे। तो अब बताएं अगर हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अरे 3 था, 3 इलेक्ट्रॉन था तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 ना। तो अब इसका यूज क्या है, यूज जैसे आपको रिएक्शन देगा ना, आपसे पूछेगा इक्विवेलेंट रेट। अब इक्विवेलेंट रेट पूछता है तो इक्विवेलेंट रेट इक्वल टू होता क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। अभी हम n फैक्टर के बारे में बहुत
डिटेल्स में पढ़ेंगे ना एन फैक्टर के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा यूज था इसका, इस रिएक्शन को लेके, जहाँ पे आप लोग गलती कर देते हैं ना, इसलिए इसको बताना पड़ रहा है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए ये रिएक्शन आपको दे दिया, आपसे बोल दिया कि बताएं इस अभिक्रिया के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होएगा ना। हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को m से प्रदर्शित करते हैं, किससे, m से ना। अब यहाँ पे क्या, अगर आप यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे भाई +6 था +3 है, ऑक्सीकरण संख्या में कितने का अंतर आ रहा है, 3 का, तो आप लोग यहाँ पे +3 लिखेंगे ना, तो आंसर आप लोग का बनेगा क्या, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। ये एन फैक्टर होता क्या है मालूम है, एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H+, नंबर ऑफ OH-, नंबर ऑफ केटायन, नंबर ऑफ एनायन, नंबर ऑफ वैलेंसी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो अभिक्रिया ये क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का आएगा मोल कॉन्सेप्ट, तो वहाँ बहुत विस्तार में, बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। अब अगर यहाँ पे आप लोग 3 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/3, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। आप कहोगे कि भाई सही ना, परंतु ये क्या होएगा, गलत। इसका एग्जैक्ट आंसर जो होएगा ना, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/6, ये सही आंसर है। तो इसके लिए याद रखिएगा, यदि किसी तत्व का ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है, अगर उनकी संख्या भिन्न भिन्न है ना, तो जिस अंक से उनकी संख्या में हम लोग गुणा करते हैं ना, उसी अंक से उसके ऑक्सीकरण संख्या में भी गुणा हो जाएगा और उसके विपरीत वाले तत्व के भी ऑक्सीकरण संख्या में गुणा हो जाएगा ना। तो ऐसे ही दूसरा वाला भी क्वेश्चन दिए थे हम आपको, C2O4-2 और क्या बोलते हैं Cl- गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड और Cl2, इसी करके था क्वेश्चन, तो उसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा ना। हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं ना। तो देखिए ये है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लें MnO4 माइनस गिव्स Mn+2। अब बताएं इधर क्या जुड़ जाएगा, जल, इधर क्या जुड़ जाएंगे H+। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्सीजन का 4 ठो, यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे हम लोग, 4। हाइड्रोजन का हो गया 8 ठो, यहाँ पे 8 से, बहुत इजी, बहुत। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या मैग्नीज का +7, यहाँ पे +2। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, कमी, कितने इलेक्ट्रॉन की, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो रही है। तो ये बताएं कौन सी विक्रिया हो जाएगा, रिडक्शन। अब देखें जो डिफरेंट औरों से अलग क्वेश्चन बनाए, ये कैसे बनाए, जैसे SO3-2 गिव्स SO4-2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना, +4। आप लोग करके देखिएगा ना, +4, हम बहुत तेज हैं। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6। अब बताएं सल्फर तो ठीक है चलेगा, अब बताएं ऑक्सीजन का इधर 3 ठो, इधर 4। अभी तक हम जो नोट्स पिछले क्लास में लिखे थे वो ये लिखे थे कि जिस तत्व के जिस तरफ अभिक्रिया के जिस तरफ ऑक्सीजन होगा उधर H+ और जिस तरफ नहीं होगा उधर जल जोड़कर अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। अब बताओ इसमें क्या करेंगे, इसमें तो एक तरफ दोनों तरफ ऑक्सीजन है परंतु बैलेंस नहीं है। आप इसको बैलेंस करने जाएंगे, ये चूक यहाँ पे 2 से गुणा करें, ये 6 हो जाएगा, ये क्या, ये तो एक ही है ना, और ये 4 ही है ना। अब पता चले यहाँ पे 6 से करके यहाँ पे 2 से गुणा करोगे, ये तो 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बैलेंस कैसे करना है ना इसको। अब देखें जब अभिक्रिया के दोनों तरफ ऑक्सीजन हो ना, दोनों तरफ ऑक्सीजन और दोनों डिसबैलेंस हो, मतलब अलग अलग हो, कम और ज्यादा, तो यहाँ पे एक नोट्स और लिखने होंगे आप लोग को। जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा होंगे ना उधर हम लोग क्या जोड़ देंगे, H+, और जिस तरफ ऑक्सीजन कम होंगे ना उधर हम लोग क्या जोड़ देंगे, जल। बताएं ऑक्सीजन का 4 ठो, ऑक्सीजन का 4 ठो ना। बताएं हाइड्रोजन का 2 ठो, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन में बैलेंस ना। तो देखें समझ में, ऐसे करना है। अगर ऑक्सीजन की संख्या जिधर ज्यादा है उधर H+ जोड़ देंगे, जिधर कम है उधर जल जोड़ देंगे। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि, कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो बताएं ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसमें कितने से गुणा हो जाएगा भाई, 2 से, और इसमें कितने से गुणा हो जाएगा, 5 से। तो जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16H+ प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Mn+2 प्लस 8H2O। और इसमें जब हम लोग 5 से करेंगे तो क्या होएगा, 5H2O प्लस 5SO3-2 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन
गिव्स 5 SO4 -2 प्लस 10 H प्लस। 5 से गुणा कर दिया ना पूरे विक्रिया में, बताएं क्या होंगे, कट जाए। आए थोड़ा जल को भी चेक कर ले, इस तरफ जल काइट हो 8 हो, इस तरफ काइट हो 5, बताएं इस तरफ हाइड्रोजन काइट हो 10 हो, इस तरफ हाइड्रोजन काइट हो, तो ये क्या हो जाएंगे बताएं, MnO4 माइनस प्लस 5 SO3 -2 प्लस, अब बताएं जल की संख्या किधर ज्यादा है, अब रिएक्टेंट में इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, तो बताएं रिएक्टेंट में ज्यादा है कि प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में ना, उसमें 8 है इसमें 5 है, तो ये 5 क्या हो जाएंगे, कट जाए। भी देखिएगा कैसे बैलेंस होता है। अब बताइए हाइड्रोजन यहाँ पे काइट हुआ है 16 ठो, यहाँ पे काइट हुआ है 10 ठो, तो ये कट जाएंगे। अब बचाए यहाँ पे जब 10 हाइड्रोजन 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना हाइड्रोजन बचेगा, 6 H प्लस गिव्स, अब बताएं 2Mn +2 प्लस 5 SO4 -2 प्लस 8 जल था, 8 जल में से 5 ठो घट गया, कितना बचा, ये रिएक्शन मैच कर लें आप, मैग्नीज 2 ठो, मैग्नीज 2 ठो, सल्फर 5 ठो, सल्फर 5 ठो, ऑक्सीजन 5 15 5 20 20 3 23, देखे ना 8 15 8 23, हाइड्रोजन काइट हो 6 ठो, हाइड्रोजन काइट हो 6। तो ये अब लास्ट टाइप का जो ऑक्सीडेशन वो रिडॉक्स अभिक्रिया पे आधारित क्वेश्चन होएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। आज कुछ अलग बताते हैं आप लोग को ना, कुछ डिफरेंट बताते हैं। तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इस ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, एनसीईआरटी बेस्ड भी, नीट के बेस पे भी जो आप लोग को करने ना। तो लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। अब जो अगला लेक्चर लास्ट लेक्चर होएगा उसमें हम सिर्फ रिडॉक्स सेक्शन के लास्ट केस बताएंगे कि कैसे केस होते हैं। बस आपको क्वेश्चन देंगे बस ना, तो क्वेश्चन आप लोग करिए, दे रहे हैं हम आपको ना। तो क्वेश्चन है जो आपको करने हैं ना, रिडॉक्स सेक्शन से संबंधित है, तो क्वेश्चन करें, बाकी आगे देखें रिडॉक्स सेक्शन के यूज देखें, कहाँ कहाँ किस प्रकार से यूज होते हैं ना। तो देखें, तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है ऑक्सीडेशन नंबर से ना। अब जैसे ये मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये S8 S2 O3 ना, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये कंपाउंड है और इनको आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ते क्रम में रखना है, या फिर बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, दो ही क्वेश्चन पूछता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर और या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब मान लें एग्जांपल हम इसको बता दिए ऑक्सीडेशन नंबर के कौन से क्रम में रखना है, बढ़ते क्रम। ऊपर एरो लगा इसका मतलब बढ़ता क्रम, नीचे एरो लगा इसका मतलब घटता क्रम। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर मालूम होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना सीखेंगे तो रिडॉक्स सेक्शन खत्म। और रिडॉक्स सेक्शन तो छोड़ो, ऐसे ऐसे चैप्टर खत्म होंगे ना कि हवा ना लगेगा। सिलेक्शन तो दूर की बात, भविष्य में अगर चाहोगे कि हाँ हम किसी को पढ़ा भी दें या फिर कुछ और कर लें केमिस्ट्री को लेके, तो आप ना ही कर पाएंगे ना। तो रिडॉक्स सेक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0, और आना भी कैसे चाहिए, इसे बार बार पेन ना चलाना पड़े, ऐसा मतलब देखो ना आंसर, हाँ भैया ये अच्छा 2x - 6 = -2, तो -6 बराबर उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, -2 घट जाएंगे तो x बराबर 4/2, आंसर कितना +2 +6 +2.5। अब देखें यहाँ पे इसका ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, हम लोग पढ़े हुए हैं इसका, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 5005 होता है ना, दो एवरेज ही देख ले, आंसर वही आएगा ना। तो बढ़ता क्रम बोला है, बताएं सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या किसका, S8 का, तो ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा। अब जो भी होंगे इससे बड़े होंगे, तो इससे बड़ा कौन, S2O3 -2, इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +2 ना। अब बताएं इसके बाद किसका, इसमें कितना है 2.5, तो S4O6 -2, और सबसे बड़ा कौन, S2O7 -2। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर का कौन सा क्रम हुआ, बढ़ता क्रम। दो ही ऑर्डर पूछते हैं, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। मान ले इसका घटता क्रम पूछता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, S2O7 -2, S4O6 -2, S2O3 -2, और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, S8। ये कौन सा क्रम हुआ, घटता क्रम। ये सबसे बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा, उससे छोटा।
ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन एक तो दिए हुए हैं आपको बताना रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ये एग्जाम में भी आया हुआ है। और सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं आया है कि हाँ इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ता क्रम बताया, अभी बताएंगे हम आपको इससे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, बहुत जल्द आने वाले वहां पे। तो अब देखें अगले टाइप का क्वेश्चन, देखें अगले टाइप का ये क्वेश्चन है, वर्डों में लिखा हुआ है। देख के भारी लगता है कि यार अभी तक तो क्या था, अभी तक तो क्वेश्चन दिए रहते थे, बोलते थे इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, निकल जाता था। सारा यहाँ पे तो मामला कुछ और ही है। यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन 20 मोल इलेक्ट्रॉन त्याग कर नया यौगिक वायु बनाता है, जिसमें सभी नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित, सभी नाइट्रोजन परमाणु मतलब जैसे इसमें वैसे उसमें भी, वायु में भी ना। तो नए यौगिक मतलब वायु नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? क्वेश्चन को देख के घबराए ना। देखिए क्वेश्चन जो लगना है ना वो यहीं से लगना है, यहीं से, ये यहां से, यहीं से क्वेश्चन लगना है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन, कितना मोल है? 2 मोल हाइड्रोजन, बताएं कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 20। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 20 मोल इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अब बताएं 2 मोल हाइड्रोजन अगर 20 मोल इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो 1 मोल हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 10 मोल। भाई आधे हो जाएंगे ना, 10 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो बताएं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बताना। अब इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इलेक्ट्रॉन त्यागना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है? आवेश को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? आवेश को। जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो आवेश क्या होता है? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? N2H4 पर पावर 10, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसमें हमें नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x, इसका निकालना रहता है, प्लस 4 इक्वल टू 10। बताएं 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6, x इक्वल टू 6/2। आंसर कितना? 3। ये इजी क्वेश्चन, इजी ना। आप चाहे वैसे निकाल ले, अरे सर आप कहें आधे कर दे, वैसे निकाल ले। बताएं जब 2 मोल है हाइड्रोजन, यहां पे इक्वल कितना होगा? 20 इलेक्ट्रॉन त्याग है तो 20। अब बताएं 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल, 1 मोल हाइड्रोजन में कितना नाइट्रोजन? 2, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 4x प्लस हाइड्रोजन 4 था तो कितना हो जाएगा? 8। 4x इक्वल टू 20 माइनस 8, x इक्वल टू 12/4। आंसर कितना? 3। ये तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन आप देखिएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन ये एक है, ये भी आपको करने हैं। 1 मोल X2H4 कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है यदि X की ऑक्सीडेशन नंबर -2 ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं ना। अब हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर की, मतलब ऑक्सीकारक तथा अपचायक की। ये ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं? देखें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीकारक और अपचायक अभी करना है क्या ना। तो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? ऑक्सीकारक वे यौगिक या तत्व जो खुद का क्या करे? अपचयन, खुद का अपचयन करे। अब खुद का अपचयन करेंगे तो इसका मतलब क्या? ऑक्सीकरण संख्या में कमी। हम लोग जानते हैं ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है उसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? अपचयन। और जिनका अपचयन होगा वो क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकारक। क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकरण। और दूसरों का क्या करते हैं? ये ऑक्सीकरण। खुद का अपचयन करेंगे और दूसरों का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। ऐसे ही अपचायक, नाम देखें नाम, अपचायक से आपके दिमाग में आएगा अपचयन, ऑक्सीकारक से आपके दिमाग में आएगा ऑक्सीकरण। दोनों में डिफरेंट है, दोनों में बहुत डिफरेंट। अपचायक की बात किया तो खुद का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण, और दूसरों का क्या करेंगे? अपचयन। हम लोग ऑक्सीकरण जानते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में क्या? वृद्धि। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा? अपचायक। या इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं ना। तो देखें अब इनका यूज क्या है ऑक्सीकारक और अपचायक का ना। तो अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है किसी कंपाउंड, आपको डिफरेंट टाइप कंपाउंड दिए रहेंगे, आपसे पूछेगा कि बताएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बताएं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बताएं कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह कार्य करते हैं। तो
क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है। तो अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आया तो किस प्रकार के एजेंट होंगे? ऑक्सीडाइजिंग। किस प्रकार के एजेंट होंगे? ऑक्सीडाइजिंग। अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आया तो रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर इंटरमीडिएट, ना तो मैक्सिमम ना तो मिनिमम, तब वो क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह कार्य करेंगे। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल एक तो दिए हैं, अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ क्या सकता है ना, तो पूछा मान लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट, मान लीजिए पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया कि बताएं बोथ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया रिड्यूसिंग पावर का इन डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया, डिक्रीजिंग, अब चाहे रिड्यूसिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, चाहे ऑक्सीडाइजिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, तो किस प्रकार से हम लोग लगाएंगे ना। तो एक तो हम बता रहे हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे, इस पे आधारित आप लोग को करना है ना। तो बताएं इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +2, इसमें +4, इसमें +1, इसमें -3। अब पहले क्वेश्चन क्या बोला कि बताएं ये कंपाउंड है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड है 4 ठो, आपसे क्वेश्चन पूछा कि इनमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा। तो अब बताएं रिड्यूसिंग एजेंट अगर ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है, मिनिमम जिसका सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या होगा वो किसकी तरह कार्य करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये 4 कंपाउंड है, बताएं मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर चारों में किसका? इसका +2 +4 +1 -3, तो सबसे कम किसका आया? NH3। तो ये किसकी तरह कार्य करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब बहुत। अब दूसरा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये 4 ठो ऑप्शन आपके सामने, बताएं सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताएं इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन कार्य करेगा? या नो मैक्सिमम +4 ना। अब क्वेश्चन है कि इनमें कौन से ऐसे कंपाउंड है जो बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेंगे। तो कौन कौन से होंगे? NO एंड N2, लाफिंग गैस, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट, ना तो मैक्सिमम में आ रहा है ना तो मिनिमम में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह कार्य करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि रिड्यूसिंग पावर का घटता क्रम बताएं। घटता क्रम, ये क्वेश्चन, ये कंपाउंड दिए हुए आपको, आपसे पूछा कि भाई अपचायक गुण का घटता क्रम बताएं। तो घटता क्रम अब बताएं, अपचायक सबसे ज्यादा अपचायक अभिकर्मक कौन है चारों में? सबसे ज्यादा NH3। इसका मतलब क्या? जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा उसकी अपचायक क्षमता भी सबसे ज्यादा। तो बताएं इन चारों में सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता किसका? NH3 का। इसके बाद सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर किसका? N2O का। इसके बाद सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर किसका? NO का। और सबसे कम किसका हो जाएगा? NO2 का। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा उसकी अपचायक क्षमता सबसे कम, और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम उसकी अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा ना। अब आपको रिड्यूसिंग पावर का घटता क्रम पूछ सकता है, बढ़ता क्रम भी पूछ सकता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का घटता क्रम भी पूछ सकता है, बढ़ता क्रम भी पूछ सकता है। तो बताएं ये रिड्यूसिंग पावर का घटता क्रम हम लोग लिखे हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता कि बताएं ऑक्सीडाइजिंग पावर का घटता क्रम बताएं, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब क्या? जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे ज्यादा, और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे कम ना। तो देखें क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको करने के लिए, आप लोग करिएगा ना। तो ये क्वेश्चन है आपको बताने हैं। पहले वाले क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, दूसरे वाले क्वेश्चन में कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह कार्य करता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये इसमें हम कुछ आपको बताएंगे, लोग शायद कहीं पे मिस कर जाए कुछ ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको डी ब्लॉक के बारे में थोड़ा जानकारी होना भी आवश्यक है ना। आप ऐसे देख के नहीं बता सकते कि भाई कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग है, तो इसको भी आपको करना है ना। तीसरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अगला लेक्चर रिडॉक्स सेक्शन का लास्ट लेक्चर होगा, तो पीरियोडिक टेबल स्ट्रांग रखें, क्योंकि अगला जो पार्ट स्टार्ट होएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग ना। तो करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।